Alrighty guys, it's a new day. काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया था. I'm pretty much aware of that particular thing being, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी वो आपको धीरे से बताएंगे. It's a new day. स्टार्ट करते हैं सीधे. अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो चुकी है और अभी लिटरली हमारी एंट्री जो है वो हम प्लान कर रहे हैं. तो आई टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं होता है और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, क्या ट्रेड किया हमने. आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे एंड सीधे चार्ट्स में चलते हैं, समझते हैं. चल रहा है सर, बताइए. राइट, सो राइट नाउ बेसिकली हमारी जो एंट्री है इट इज़ अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड. मैंने हैज वगैरह ले लिया है. ओके. हम प्लानिंग टू शॉर्ट 2 स्ट्राइक इन मनी क्योंकि आज एक्सपायरी है. तो वैसे कंफ्यूज हूँ दोनों में कि 3 स्ट्राइक करूँ या 2 स्ट्राइक करूँ, बट सिस्टम से इसकी 2 स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि इंट्राडे में कितना ही मूव आ जाएगा. राइट, इट्स एन एक्सपायरी डे पे इंट्राडे में कितना ही मूव आ जाता है. 200-250 पॉइंट को मूव आएगा तो भी 2 स्ट्राइक इन मनी वाले ऑप्शन 0 होंगे, 3 स्ट्राइक वाले 0 नहीं होंगे. दैट बीइंग रीजन दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग एज ऑफ राइट नाउ. 47,600 पीस व्हाट आई हैव एडेड और उसका जो प्राइस है दैट आई एम गोइंग टू शॉर्ट इज सिंपल. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस चार्ट हियर. यहाँ से बैंक निफ्टी ने सुबह सपोर्ट लिया था तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक और राउंड ऑफ सपोर्ट बैंक निफ्टी यहाँ से ले सकता है. ठीक है, अभी तो उसको नीचे तोड़ दिया है. लेकिन अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है तो इट्स बेसिकली ओवरऑल एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है. इस एरिया में कहीं से भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है वी कैन गो इन एंड शॉर्ट अ पुट ऑप्शन बिकॉज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बेयरिश नहीं है अभी भी. बुलिश है. हाँ जी, बुलिश है. शॉर्टिंग अ पुट ऑप्शन तो हम बुलिश है एंड देखते हैं. द मोमेंट आई एंटर अ ट्रेड आई लेट यू नो. सेलर्स तो अभी बुलिश हैं आज के दिन. कल इनका ट्रेंड चेंज होगा, बट हाँ बायर्स का हमारे ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आज हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है. वी आर बेयरिश एंड यस वी टुक सम ट्रेड्स एक्चुअली अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, वोलैटिलिटी है 2-3 पॉइंट की वजह से. एक सिस्टम में इट्स एन एसएल एंड अभी जिस पे हम दूसरे सिस्टम पे जिस पे काम कर रहे हैं तो उस पर तो वी आर गेटिंग लाइक 100 and 200 पॉइंट्स. तो यस इट्स गोइंग गुड. तो उस पर भी ट्रेड नहीं लिया है, लाइक ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं किया, बस हम बस देख रहे हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं, बैक टेस्ट करके फ्यूचर में यस वी कैन प्लान. राइट चीनू? Alright guys, so I'm ready with my trade. Any point in time this will be executed. अभी ये जो कैंडल बन रही है हम प्लानिंग की, ये जो कैंडल बनी है अभी जस्ट 12-5 की कैंडल, इसका हाई अगर टूटता है हम प्लानिंग की मैं वहाँ जाके सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा. ठीक है, अभी तो होल्ड ऑन कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ एंड द मोमेंट आई सी एन एंट्री बीइंग एग्जीक्यूटेड और इफ आई सी कि यार चलो ठीक है दिख रहा है ईजीली कि अब सपोर्ट लेके जा ही रहा है बैंक निफ्टी, तो आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स. शॉर्टेड 47,600 पी ऑल द वे फ्रॉम 184 से इसको शॉर्ट कर दिया है. ऊपर का है जो मैं काफ़ी नुकसान दे रहा है बट इट इज़ ऑल राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सिर्फ 9 रुपये का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये का ही नुकसान देगा. उसके बियॉन्ड जब ये प्रॉफिट देना शुरू करेगा वी आर गोना बी हिटिंग गुड इनफ. ठीक है, अभी के लिए जस्ट हैव अ लुक एट दिस. हम लोगों ने एंट्री ले ली है. एंट्री मैं समझा देता हूँ आपको एक और बार इन डिटेल. ये जो है ओवरऑल सपोर्ट एरिया है. यहाँ पे साइडवेज होकर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया था, उसके बाद वापस आया तो यहीं से उसने सपोर्ट लिया. तो अभी जब ये वापस यहाँ पर आया आई वाज प्लानिंग कि यार यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता तो मैं यहाँ ट्रेड ले लेता, लेकिन वो वापस नीचे आ गया. नीचे तोड़ दिया उसने, तोड़ तो नहीं दिया बिकॉज ये ओवरऑल सपोर्ट एरिया है तो नीचे आ गया. अब ये नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल इनसाइड बार्स बनाते हुए दिखाई दी मुझे. दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी वेंट इन एंड वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर पोजीशन हियर. ठीक है, अब सबसे पहले मेरा काम जो है वो ये है कि मैं इसमें एक स्टॉप लॉस लगा दूँ. राइट, आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस. एसएल ऑर्डर पे जाएंगे. वी हैव शॉर्टेड दिस एट 184. 40 रुपये का मेरे को एसएल लेना है, उससे ज़्यादा मैं रिस्क लेता नहीं हूँ क्योंकि किसी भी ट्रेड में. तो 184 + 40 इज़ गोइंग टू बी 224. राइट, 224 इज़ वेयर आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट. ठीक है, 240 हमारा ट्रिगर प्राइस हो गया, 224 ट्रिगर प्राइस हो गया एंड 224 हमारा हो गया प्राइस एज वेल. 510 क्वांटिटी, लेट्स पुट इट एट अ बाय एसएल ऑर्डर और ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है. ठीक है, अब लेट्स होल्ड ऑन और वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है. गाइस, कुछ 40 पॉइंट्स के आसपास ये ट्रेड हमारे फेवर में आया था बट ऑलमोस्ट अभी CTC चल रहा है. तो क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हम यही सोचेंगे कि यार एटलीस्ट मुझे 1:3-4 मिल जाए. 1:8, 9, 10 एक दिन में तो मिलेगा नहीं. राइट, तो आई एम प्लानिंग वेरी सिंपल थिंग, 1:3-4 मिल जाए एक बार, विल बी डन फॉर द डे. ठीक है, देखते हैं. उसके लिए रिस्क भी 40 पॉइंट का तो है ही, लेकिन 1:3-4 मिलता है तो हम क्लोज कर देंगे ट्रेड्स को. 3 बजे तक का वेट भी नहीं करेंगे, 0 होने तक का भी वेट नहीं करेंगे. ऑलराइट,
गाइस ऑलमोस्ट 1:30 बज चुकी है ना। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आधा एक घंटा हो चुका है, 1 घंटा तो नहीं बट 40-45 मिनट्स हो चुके हैं जब से हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। एंड लिटरली तब से अगर मैं बताऊं तो जहां हमने एंट्री ली है वहीं पर मार्केट एग्जैक्टली चल रहा है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ली थी, तभी से मार्केट लिटरली वहीं के वहीं साइडवेज होके बैठा हुआ है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहा जाए या फिर यहाँ से रिवर्सल मार दे, दैट विल बी अ गुड थिंग, लेकिन जब तक यहीं पर है इट इज़ बोरिंग फॉर अस, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, राइट। एंड देयर इज अ सेशन गोइंग ऑन, ठीक है। मितेश का स्विंग स्टॉक्स के बेसिस पे एक सेशन बचा हुआ था, तो ही इज टेकिंग दैट रिस्क मैनेजमेंट वाला, रिस्क एलोकेशन वाला सेशन अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटे से कमरे में विच इज़ अ रिसेप्शन बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे उनका सेशन खत्म होता है वी आर गोना गो आउट एंड हैव आवर लंच। डन विद द लंच एंड नाउ वी आर हैविंग सम चटर बटर। देखो भाई, जितना इम्पोर्टेंट ट्रेड्स लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट कुछ भी खाते रहना है फॉर यू टू कीप दिस हेल्दी, बिलीव मी। ऑलराइट गाइज, इट इज़ ऑलमोस्ट 2:08 हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं बेसिकली। एंड बैंक निफ्टी हैज़ शोन अस सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम, थोड़ा बहुत मोमेंटम बैंक निफ्टी ने हमारे फेवर में किया हुआ है, ठीक है। अभी व्हाट यू कैन सी एज जो प्रीमियम हमने 184 पे शॉर्ट किया था, इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 105, 106, 100 रुपये का इसने लो लगाया है, ठीक है। द मोमेंट इट गोज़ बैक टू एटलीस्ट 184 पे शॉर्ट किया है, 100 रुपीज़ हमारे फेवर में आएगा तो हम सीधे जाके उसको CTC लगा देंगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उसके बाद हमारा रिस्क ना रहे। क्योंकि अभी जो है इस ट्रेड में स्टिल रिस्क है, 34,000 का प्रॉफिट चल रहा है, उसके बाद भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क है 40 रुपये का, क्योंकि ऊपर की तरफ 224 पे हमारा स्टॉप लॉस अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो वी आर होल्डिंग ऑन एंड द मोमेंट वी रिसीव 100 पॉइंट्स आई विल अपडेट यू, और हम उसको CTC लगा देंगे। अच्छा, इस ट्रेड का टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव शॉर्टेड 47,600, तो जब तक 600 बैंक निफ्टी जाता नहीं है हमारा टारगेट नहीं आएगा, राइट। विच इज़ ऑलमोस्ट, अगर मैंने मान लो किसी प्रीमियम को 180 पे शॉर्ट किया है तो मैं उसको एटलीस्ट होल्ड करूँगा टिल 30-40 रुपये तक तो होल्ड करूँ उसमें मैं, ताकि 1:3, 1:4, 5 तो बने। मेरा 40 रुपये का रिस्क है तो 120, 130, 40 रुपये तो बने, ठीक है। 1:5 तो नहीं बनेगा बट 1:3, 4 तो बने, दैट इज़ द रीज़न बिंग। और अदरवाइज़ अगर यहीं पे साइडवेज हो जाता है तो फिर प्रोबेबली 2:30 बजे के आसपास, विच इज़ हाफ एन आवर फ्रॉम हेयर, मैं इसको क्लोज कर दूँगा। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी तो। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3 PM नाउ, 5 मिनट बचे हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने का। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट एग्जिट दिस पर्टिकुलर पोजीशन राइट अवे, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। CTC ऑलमोस्ट 182 पे इसको हमने क्लोज कर दिया है। हमारे फेवर में ये ट्रेड ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स आया था, बट देन दैट इज़ नॉट व्हाट वी ट्रेड फॉर, राइट। यहाँ पर अगर कोई स्कैल्पर होता है या फिर कोई ऐसा वैसा होता तो खुश हो जाता, खुशियों की लहर आ जाती, भाई साहब 80 पॉइंट आ गए हैं, है ना। लेकिन द पॉइंट इज दैट इज़ नॉट हाउ मनी इज मेड इन द मार्केट इन लॉन्गर टर्म में। आज तो पैसा बना लेता है लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। दैट बीइंग रीजन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रादर देन जल्दी पैसा लेके भाग जाओ। तो हाँ जी, वी हैव क्लोज अवर डे पेयर एंड बस ट्रेड अभी आज के दिन के लिए तो इतना ही है। Thank you so much for watching, guys.